हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज है कमेंट बॉक्स का वीडियो, क्योंकि मेरे हाथ में है मोबाइल। अगर मेरे हाथ में मोबाइल होता है तो दो टाइप के वीडियोज हो सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स या फिर वैकेंसी की वीडियो। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो आप लोगों ने कमेंट किए हुए उसका रिप्लाई करता हूं। ठीक है, पहला कमेंट है मिस्टर सादाब खान का। सर, कैप्सूल एंड टैबलेट एंड सिरप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितना लगेगा? ये बजट पूछ रहे हैं कि अगर मुझे इस टाइप की कोई कंपनी स्टार्ट करनी हो तो टैबलेट बनाने की, कैप्सूल बनाने की, सिरप बनाने की कितना बजट आएगा? तो सादाब, मैं इतना बता सकता हूँ कि मुझे यार बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं किया हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला खैर बता पाएगा कितना ज़्यादा लगेगा, लेकिन बट ये अगर आप USFDA और इसे अप्रूवल नहीं लेते, नॉर्मल कंपनी की स्टार्ट करते हैं तो तब भी 15-20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि मशीनें जो होती हैं बड़ी महंगी आती हैं। जब टैबलेट पंचिंग की मशीन हो गई, कोटिंग की मशीन हो गई, फिलिंग की मशीन हो गई, ये सब बड़ी महंगी आती है। हाँ, इतना है कि अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, सिर्फ सिरप को लेकर स्टार्ट करते हैं, तो शायद 4-5 लाख में स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, मोहम्मद अनवर का कमेंट है, रिस्पेक्टेड सर, आई हैव डन BEd इन लास्ट ईयर बट नाउ आई एम कमिंग इन फार्मेसी जॉब एज ए MR, सो कैन आई गेट दिस जॉब? व्हाट इज द फ्यूचर इन फार्मा जॉब? प्लीज सजेस्ट मी बाय योर ऑल गोल्डन वर्ड्स। थैंक यू। ओके, तो कोई गोल्डन वर्ड्स नहीं है अनवर। एक्चुअली क्या है कि देखो, आपने BEd किया है ना, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई यू आर कम टू इन द फार्मा फील्ड। तो बेटर ये होगा, मैं बोलूँ कि आप इंटरव्यू में ये बोलो ही मत, ये सो ही मत करो अपने रिज्यूम के ऊपर कि आपने BEd किया हुआ, क्योंकि उसको फिर जस्टिफाई कर पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। उसकी जगह आप ये बोल सकते हो आपने BA किया होगा, BSc किया होगा, जो भी आपके पास ग्रेजुएशन में होगा, उसके बेस पे आप सिर्फ इतना बोल पाओगे कि सर कि मुझे यहाँ पे फार्मेसी के अंदर स्कोप ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। भाई, जब तक लाइफ है हमारी ना, तब तक मेडिसिन है, तब तक मेडिसिन को सेल करने वाले लोग हैं, अब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने वाले, बेचने और खरीदने वाले तब तक रहेंगे जब तक ये लाइफ रहेगी। तो इसका स्कोप में तो कहीं कोई डाउटफुल है ही नहीं है कि इसका स्कोप कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, बट ये है कि BEd के साथ आप शो करोगे तो शो करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बेस पर ट्राई करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रणव सोलंकी का कमेंट है, हेलो सर, आई एम वन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आई हैव वन क्वेश्चन, इफ कंपनी नॉट प्रोवाइड एनी स्कीम एंड मेडिकल ओनर रिप्लेस आवर प्रोडक्ट बट डॉक्टर प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट इन दिस सिचुएशन, व्हाट कैन डू सर? प्रणव ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये डे टू डे लाइफ में फ्रेंड, हम जब वर्किंग करने जाते हैं, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि अगर हम किसी डॉक्टर से बड़े मेहनत करके कोई प्रिस्क्रिप्शन निकलवा रहे हैं, फिर केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रणव, इसमें 2-3 कंडीशंस हो सकती हैं, सबके अपने अपने टैक्टिक्स होते हैं कैसे इस कंडीशन को हैंडल किया जाए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग किस तरीके से हैंडल करते हो? ये बहुत ही अच्छा कमेंट है प्रणव का कि कैसे आप हैंडल करते हो। मेरा जो अपना ओपिनियन है इसमें, सबसे पहला ये होता है कि अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई केमिस्ट अगर किसी ब्रांड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, 2 रीजन सब्स्टिट्यूट करता है। एक तो उसको किसी और कंपनी में बड़ा अच्छा डील मिल रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो दूसरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिसका वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। अभी आपकी कंपनी अगर डील प्रोवाइड नहीं कर रही तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर अपने पास से डील दो, या फिर आप सैंपल से एडजस्ट कर दो, चलो भैया आप ले लो, मैं आपको सैंपल दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपको लॉस नहीं होने दूंगा। या फिर उसके पास ऐसा कर सकते हैं, आप कोई कुछ कैंपेन वगैरह आपका चल रहा तो उसको एमएस को उसमें इंगेज कर दो कि चलो भैया ठीक है, आपको डील तो कंपनी दे नहीं रही है, इतना इतना ले लो, आपको इसमें ये इनपुट मिल जाएगा, ये गिफ्ट मिल जाएगा, इस टाइप की चीज़ें। अगर आपकी कंपनी में हो सकता है ये सब कुछ भी ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे डीए जो सबसे अच्छा वर्क करता है ना, वो होता है पर्सनल रिलेशन। आपका पर्सनल रिलेशन के बेस पे ना आप किसी भी केमिस्ट से, किसी भी डॉक्टर से कुछ भी करवा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा कि ऐसे टाइम पे, कैजुअल टाइम पे जाके केमिस्ट से मिलना होगा। मैं जैसे केमिस्ट शाम को बंद करता है, शाम को मिलने चले गए, कभी चाय पी लिया उसके साथ में, कभी कोई छोटा मोटा पेन दे दिया, ठीक है, ऐसे चीज़ अपने हाथ से कर सकते हो। कभी चाय पिला दिया, कभी मिठाई का छोटा सा 250 ग्राम का डब्बा पकड़ा दिया, कभी बर्थडे पे उसको पता कर लिए, विश कर दिए। छोटी छोटी एक्टिविटी जो उसके दिल को छू जाए और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, लाइक ए डॉक्टर, ठीक है, आप कनेक्ट हो जाओ, आपकी बात बन जाएगी। आप उसे जिद करोगे, इरिटेट करोगे तो आप भी गुस्सा हो जाओगे, वो भी गुस्सा हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको उसके पास जाना ही है, क्योंकि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसके पास आ रहा है, ठीक है। हाँ, कोई रिटेलर अगर बदतमीजी करने लगता है कि उल्टी सीधी बात बोलता है, तो उसका दूसरा ऑप्शन है, फिर उसका बाप है भैया डॉक्टर। डॉक्टर के पास सीधे जाके बोलो, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बताइए कैसे क्या होगा। तो डॉक्टर से आप हेल्प लेके वहाँ से उससे कहलवा सकते हो, देन आपका प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं होगा। ओके, और आप लोग जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उनके पास और कोई बेटर आइडिया हो तो प्लीज़ शेयर।
टॉप 5S का कमेंट है, सर आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मा होलसेल बट आई डोंट हैव एनी रिलेशन विद डॉक्टर्स, कैन आई स्टार्ट फार्मा PCD बिजनेस। टॉप 5 अगर देखो, आप PCD बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर आपका डॉक्टर के साथ रिलेशन नहीं है ना, आपको प्रॉब्लम आएगी एक्चुअली करने में। बट आप 8 ईयर्स से एक्सपीरियंस है फार्मा में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, इसलिए बेस्ट ये है कि आप स्टार्ट तो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इस्टेब्लिश होने में। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ 8 ईयर से आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास फिनेंशियल बैकअप होगा, जिसके बेस पे आप सर्वाइव कर पाओगे, जिसके बेस पे आप काम कर पाओगे। ओके, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे चीज़ों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें आपको पता है, बस डॉक्टर के लेवल पे कैसे क्या बात किया जाता है वो नहीं पता, वही चीज़ आपको सीखने में टाइम जाएगा आपका। सूर्य कुमार रेड्डी कमेंट है, हाउ टू बिकम ब्रांड मैनेजर, व्हाट आर द स्किल्स डू वी रिक्वायर, माई क्वालिफिकेशन इज बी फार्मा एंड PGDM मार्केटिंग फ्रॉम BE स्कूल, एक्सपीरियंस 3 ईयर्स एज ए थेरेपी मैनेजर। तो डियर सूर्य कुमार, आपने PMT के बारे में पूछा है। PMT के बारे में मैंने अपने फ्रेंड के साथ इंटरव्यू किया है, आप उस इंटरव्यू को देख लो। इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर भी किया है, ही इज़ हैंडलिंग इंटरनेशनल PMT, ही इज़ वर्किंग एज ए इंटरनेशनल PMT। अभी वो लोकल डोमेस्टिक में था, अभी इंटरनेशनल में चला गया, तो वो उसने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है हर एक स्टेप को, ठीक है। इसके अलावा PMT के ऊपर डियर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए, उसको आप देख लो। 2-3 चीज़ें मोटा मोटा आपको यहाँ सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है, बी फार्मा की है तो उम्मीद करता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज भी आपका अच्छा होगा। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, प्रोडक्ट नॉलेज है, माइंड मैनेजमेंट है, पीपल मैनेजमेंट है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करना आता है, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो आप PMT के लिए जा सकते हैं। जाएंगे कैसे, उसका 2 तरीका है। एक तो आपको शायद आपने एक्सपीरियंस 3 ईयर एक्सपीरियंस मेंशन किया, तो आप फील्ड में पता करते रहिए, PMT की वैकेंसी जब आए तो वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आपको निगाहें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में डिफरेंट आता रहता है वैकेंसी जो है, या फिर जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं ना, उसी कंपनी के अंदर PMT को अप्रोच करिए कि सर मुझे PMT में जाना है, मुझे PMT में जाना है। बार बार अप्रोच करते रहिए, कॉन्टैक्ट में बने रहिए, डेफिनेटली आपको उसी कंपनी के अंदर प्रमोशन हो जाएगा। ओके। देवजीत चंद्राकर, सर व्हाट इज़ थर्ड पार्टी MR, क्या इसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है? देवजीत, थर्ड पार्टी के लिए मैंने रिप्लाई भी किया था, और लोगों के लिए मैंने कमेंट इसलिए चूज किया कि और लोगों को पता चल जाए। थर्ड पार्टी MR का मतलब ये होता है, बहुत सारी जैसे बड़ी कंपनी जो वो पे रोल पे अपने MR को नहीं रखती, ठीक है, जैसे संविदा पे होता है ना टेम्प्रोरी बेस पे, वैसे सर फार्मा कंपनीज भी करती हैं, बहुत सारी कंपनीज में, बड़ी रेपुटेड कंपनीज में। जैसे मैं बात करूँ GSK की बात करूँ, फाइजर की बात करूँ, हिमालय की बात करूँ, USB की बात करूँ, दीज all companies are putting medical representative on the third party, ठीक है। मींस कंपनी के पेरोल पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी और उन्हीं की एजेंसी होती है जिसके थ्रू वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। कंपनी के पेरोल पे उनको मेन कंपनी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है उनको। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, ऐसे कंडीशन में 2 चीज़ें होती है। कंपनी जैसे चरक जैसी कंपनी तो जिसमें कभी परमानेंट, चरक में क्या है कि आप हमेशा ही ऑफ रोल रहोगे, पे रोल पे नहीं रहोगे। बट अगर और कंपनीज की बात कीजिए, फाइजर, वहाँ हो सकता है कि आपने अच्छा काम किया था, कुछ टाइम के बाद आप पेरोल पे चलो, जो GSK में, हिमालय में, ऐसा काम करते करते आप पेरोल पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे मौका मिला आप जा सकते हो, बट कुछ कंपनी हैं जिसमें नहीं जा सकते हो, दोनों ही सिचुएशन होती है। ऋतिक अधिकारी का कमेंट है, सर MR लोगों को क्या अपना हेडक्वार्टर के बाहर भी काम करना पड़ता है, तो फिर उस दूसरे हेडक्वार्टर का MR क्या करेगा? तो ऋतिक, ऐसा होता है कि MR का ना एक पर्टिकुलर एरिया होता है अपने हेडक्वार्टर के बाहर, मीन्स उसके जो नियर बाई में मार्केट्स होते हैं, जिसको आप तहसील बोल सकते हो, छोटा मार्केट भी बोल सकते हो। मतलब एक तो सिटी का सिटी हो गया, सिटी से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के एरिया में छोटे छोटे मार्केट होते हैं, तो वो कवर करना होता है, किसी और के एरिया में नहीं जाना होता है। हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड होता है, कितने एरिया उस 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा, ठीक है। मींस एक डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के जो सराउंडिंग एरिया होते हैं उसको, या फिर कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और स्पेशलिटी डिवीजन है, तो कंपनी क्या करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट से किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट को, बड़े डिस्ट्रिक्ट से छोटे डिस्ट्रिक्ट को कवर कराएगी, तो वहाँ कोई दूसरा MR होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप एक्चुअली MR हो नहीं, इसलिए आपको सिस्टम समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आ जाओगे, बन जाओगे, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। वो आपको पूरा चार्ट मिलता है, आपको कहाँ कहाँ जाना है, कितने दिन जाना है, वहाँ कितने डॉक्टर हैं, आपके सिटी के अंदर कितने डॉक्टर हैं, X स्टेशन में कितने डॉक्टर हैं, मतलब जो छोटे छोटे मार्केट है वहाँ पे कितने डॉक्टर हैं, कौन सा वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है, कौन सा पोटेंशियल डॉक्टर, ये सारा लिस्ट कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे ना, मैनेजर इंडक्शन में ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ें सिखा देगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, मोहम्मद सिजाद का है, आई एम फिनिश माई डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टडीज इन चेन्नई बट माई नेटिव प्लेस इज उत्तर प्रदेश, सो आई वॉन्ट टू ओपन अ फार्मेसी इन UP, हाउ आई गेट ड्रग लाइसेंस, व्हाट
वेयर आई शुड रजिस्टर माई लाइसेंस। मोहम्मद जिसाद, आपने फार्मेसी के टाइम पे आपको पढ़ाया गया होगा, जब आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा हुआ होगा तो पीसीआई के नहीं, जूरिस्प्रूडेंस में चाहे बताया गया होगा नहीं बताया गया, बट जब आपने ड्रग स्टोर मैनेजमेंट पढ़ा होगा, डीएसबीएम जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होगा डी फार्मा के अंदर, वहाँ क्लियरली बताया गया कि जिस भी स्टेट के अंदर आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हैं उसी स्टेट के अंदर आपको एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपने एजुकेशन कहीं से भी लिया हो, चेन्नई से लिया हो, मद्रास से लिया हो, कोलकाता से लिया हो, कहीं से भी आपने एजुकेशन लिया हो, जिस स्टेट के अंदर आप फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन अपना कराओगे उसी स्टेट के अंदर आप प्रैक्टिस कर पाओगे एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, तो आपने यूपी में बोला हुआ है, वो भी यूपी में ओपन करना चाहते हैं तो आपको यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यूपी का जो ऑफिस है पीसीआई ऑफिस वो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सना खान का कमेंट है ये ऑन यूट्यूब बिकॉज वी वॉच योर वीडियोज़ फ्रॉम एब्रॉड, थैंक्स एंड रिस्पेक्ट। ये मेरा एक पोल के ऊपर इन्होंने दिया था, जो मैंने अभी पोल डाला था रिसेंट कि आप मुझे क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए, पेड कोर्स लेके आना चाहिए, तो उसमें मिला जुला रिस्पांस आया। जो यूट्यूब के सपोर्टर थे वो सबसे ज़्यादा है 51%। उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा जब वीडियो बना रहा, या फिर जब मैं ये वीडियो पब्लिश करूँगा एडिटिंग के टाइम पे जो भी रहेगा उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लोगों के सामने डाल दूँगा, आप यहाँ देख पाओगे। तो जो उसमें रेशियो था, मतलब मैं उसमें कोर्स भी लाने का कुछ सोच रहा था, कुछ पीएमटी के लोगों के साथ बात कर रहा था, बट उसमें जो ओपिनियन यही आया है, मैक्सिमम जो रिजल्ट है मैं उसी के साथ जाऊँगा कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई जस्ट शेयर द फ्रेंचाइजी नॉलेज, फ्रेंचाइजी बिजनेस या फिर इंटरव्यू वगैरह, ठीक है। तभी फिलहाल यूट्यूब के साथ ही चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम वोटिंग यूट्यूब को मिली है। अगर वो मैक्सिमम वोटिंग कोर्स को मिला तो दिन कोर्स के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में कभी वोटिंग कराएंगे, कुछ नया प्लान आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सेम वोटिंग सिस्टम करूंगा, ठीक है, जिससे मुझे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। प्रणीत मोरे का कमेंट है सर अगर केमिस्ट शॉप में इसका मैंने कमेंट सना खान को नहीं बताया, इसलिए वो कमेंट की वजह सना खान ने यही बोला हुआ है, या जो मैंने इंडिया के बाहर जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि यूट्यूब पे देख के कहीं भी देखा सकता है। बट कोर्स में एक लिमिटेशन सी आ जाती है कि जो इंडिया के, उसमें भी ऐसे लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन इसलिए है थोड़ी सी कि अभी मैंने इंडिया के बाहर कोर्स का प्रमोशन नहीं किया, मतलब ऐसा कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट के आता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, यहाँ से भी लोग अप्रोच करते हैं कोर्स इनरोल करने के लिए, बट मैंने भाई इंटरनेशनल पेमेंट के लिए ओपन ही नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ ही नहीं किया। मतलब पेपाल अकाउंट है मेरे पास बट टिल अभी मैंने शेयर नहीं किया, ओके, क्योंकि उसके कुछ और प्लान में था इसलिए शेयर नहीं किया। इनमें भी जल्दी है वो सारे इंटरनेशनली भी कोई भी उस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकता है, ऐसा मैं पेपाल का अकाउंट शेयर करूंगा जहां पे पेमेंट करके कोई भी इनरोल कर सकता है। अभी मेरे पास में है बट मैंने शेयर नहीं किया अभी, ओके। सर अगर केमिस्ट शॉप में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आता, फिर केमिस्ट कुछ दिन बाद प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, फिर कुछ दिन बाद एमआर अपना सीनियर के साथ डॉक्टर को एक्टिविटी करके नेक्स्ट टाइम के लिए कन्विंस कर रहा है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, बट केमिस्ट वाले प्रोडक्ट के लिए मना करते हैं, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? तो बहुत ही अच्छा कमेंट किया है प्रणीत ने। होता क्या है, ये हमारे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट पे भैया भैया करके या सर करके प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, अभी डॉक्टर ने कहा था मैं लिखूंगा, अब डॉक्टर ने लिखा नहीं, अब नहीं लिखा तो केमिस्ट वाला एक पर्टिकुलर टाइम तक वो वेट करेगा, चलो वो 1 महीने 2 महीने, अब 2 महीने के बाद क्या करेगा, भाई प्रोडक्ट तो आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा, वापस हो गया। अभी हमने क्या किया, 2 महीने के बाद जब उसने प्रोडक्ट वापस कर दिया, मुझे पता भी नहीं था, हमने डॉक्टर को जाके अपने सीनियर के साथ हम डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर पे हमने कोई एक्टिविटी कर दिया, अभी उसको एक्टिविटी में हमने ले लिया। अभी डॉक्टर ने क्या एक्टिविटी के चक्कर में प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, अभी प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया तो प्रिस्क्रिप्शन आ गया। अब केमिस्ट वाला नहीं एग्री हो रहा कि तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये कमेंट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल सिचुएशन इन्होंने बोला हुआ है। तो प्रणीत ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक तो दोबारा हम मेडिकल स्टोर को कन्विंस करने की डियर कोशिश करते हैं, अगर वो कन्विंस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कन्विंस नहीं होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ सैंपल छोड़ देते हैं, क्योंकि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा तो प्रिस्क्रिप्शन डिसऑनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज डॉक्टर फिर नहीं लिखेगा। तो वहाँ पर जनरली क्या करते हैं कि हम सैंपल के कुछ यूनिट छोड़ देते हैं ताकि प्रिस्क्रिप्शन आए तो केमिस्ट को ऊपर ट्रस्ट हो जाए, केमिस्ट एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दोबारा मेडिसिन नहीं मंगाएगा। तो हम सैंपल कितने यूनिट की छोड़ेंगे, हम 4 या 5 पेशेंट के लिए इकट्ठा सैंपल छोड़ेंगे ताकि 4-5 प्रिस्क्रिप्शन आए और डॉक्टर के ऊपर बाकायदे प्रेशर बना के रखेंगे, बात करके रखेंगे, जिससे क्या हो डॉक्टर कंटिन्यूस प्रिस्क्रिप्शन दे। तो वो जब 4-5 प्रिस्क्रिप्शन आएगा ना तो अगेन वो केमिस्ट मंगा लेगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका और भी है, दूसरे तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं, आप खुद से परचेज करके 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप ले आके रख सकते
सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप ले आकर रख दीजिए, जब प्रिस्क्रिप्शन आने लगेगा वो 2 एक्स्ट्रा स्ट्रिप ले लीजिएगा वापस केमिस्ट से, उसको किसी और जगह अवेलेबल करा दीजिएगा जहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम और आ रही होगी, वहाँ फिर आ जाएगा प्रिस्क्रिप्शन, तो ऐसे फिर वहाँ से उठा लीजिएगा, फिर किसी तीसरी जगह दे दीजिएगा। ठीक है, ये चेन चलता रहता है। ठीक है, 4-5 स्ट्रिप खरीद लीजिए, लेना देना चलता रहेगा, वही मूवमेंट करता रहेगा, आपको कभी भी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर फनी इंडियन में कमेंट है, सर फ्रेशर को अपने ही एरिया में जॉब मिलती है या किसी और एरिया में अप्लाई कर सकता है? फ़नी इंडियन आप किसी भी एरिया में वैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको रेडी भी रहना चाहिए फार्मा के अंदर कि जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ जॉब करने के लिए आप चले जाओ। बट कंपनी जनरली क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए उस वहीं के लोकल एमआर को ही सिलेक्ट करती हैं। रीज़न उसका ये है कि उसको लोकल के एरिया के बारे में मालूम होता है, एज वेल एज कुछ ना कुछ डॉक्टर के साथ उसके खुद के पर्सनल रिलेशन भी हो सकते हैं, जिससे कंपनी को एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि लोकल एमआर को प्रेफरेंस दिया जाता है, बट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। मैंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था देहरादून से, मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ। मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी से कितनी दूर जाके मिली, मैं रहने वाला इलाहाबाद का और ऐसे 100 किलोमीटर दूर मुझे देहरादून में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ग्रैब किया। इसके पहले मुझे कानपुर का में वैकेंसी मिली थी फतेहपुर में रेनबैक्सी के लिए, बट उन्होंने डिले कर दिया था मुझे लेने के लिए। उन्होंने कुछ इधर उधर बहाने बताए थे, ठीक है अभी करेंगे। तब तक मेरा यूनिकेम में हो गया, तो मैं देहरादून जाके ज्वाइन कर लिया। मैं वहाँ भी एग्री था। तो एज ए फ्रेशर आपको रेडी रहना चाहिए, जहाँ भी मिलेगा हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम हर जगह एक बराबर, यानी शुरू में सीखना तो पड़ेगा ही, तो कहीं भी ज्वाइन करिए लगभग एक जैसा ही रहता है। अपने एरिया में रहने में थोड़ा एडवांटेज ये रहता है, रोड रास्ते एरिया गली पता रहता है। किसी नए शहर में वो सब नहीं पता होता, तो उसको जानने में थोड़ा टाइम लगता है। चलिए लास्ट कमेंट लेते हैं लाइट राइडर का। सर आई हैव कंप्लीटेड माई एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स एंड आई एम ए फ्रेशर, प्लीज टेल मी ए स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट सो दैट आई विल सक्सेसफुल इन रेगुलेटरी अफेयर्स एंड विच जॉब कैन आई ज्वाइन एंड व्हाट विल द बेस्ट। लाइट राइडर, इसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा डियर, यहाँ तो मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा। आपके लिए बेस्ट होगा कि आप मेरे साथ ना एक पेड कंसल्टेशन बुक करो, मतलब 200 रुपये खर्च करो आप। मैंने कंसल्टेशन का चार्ज वैसे भी काफ़ी कम रखा हुआ है, जिससे हर कोई बात कर सकता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे आइडिया दे सकता हूँ रेगुलेटरी अफेयर्स के रिलेटेड। वैसे रेगुलेटरी अफेयर्स एमआर में जॉब करके या थोड़ा लिंक लगा के आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जा तो सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, एमआर की जॉब शुरू कर सकते हो, वहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी जिसके थ्रू आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हो। क्योंकि आपने एम फार्मेसी रेगुलेटरी अफेयर्स में किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत जगह है, बट बात वही होती है ना कि आप जा कहाँ सकते हो, क्या कर सकते हो। तो आप मुझसे बात करो, अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं 200 देना सफल रहेगा। हाँ, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये 200 पे करना ना आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँगा वहाँ कि जिसके थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, एमआर की जॉब भी आती है और बहुत कुछ होता है जो आपसे डिस्कस करके मैं वहाँ पे बता पाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर एज जनरल आप पूछोगे तो आप एमआर के साथ कैरियर स्टार्ट करके रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हो, कंपनी के डिफरेंट पार्ट्स में भी जा सकते हो। आपके पास मल्टीपल ओपनिंग्स हैं एज ए एम फार्मा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस इस कमेंट बॉक्स में इतना ही। अगर आपका कमेंट यहाँ पे छूट गया हो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप मुझे दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कमेंट बॉक्स का वीडियो आएगा 100% वहाँ पे मैं पिक कर लूँगा। और जो थोड़े कॉमन टाइप से क्वेश्चन रहते हैं ना, उसको मैं जनरली जानबूझ के अवॉइड करता हूँ, क्योंकि उसको बार बार बता चुका होता हूँ, या फिर जो है उस टाइप के मैं वीडियोज़ बना चुका होता हूँ। तो उसमें जाकर आप वीडियोज़ को देखिए, आपको क्या होगा ना कि बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। एज वेल कमेंट बॉक्स का स्पेशल सेपरेट फोल्डर है मैंने बनाया हुआ अपने प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाकर चैनल में देखोगे तो मैं 2-3 कमेंट बॉक्स का वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा हर एक चीज़ का आपका। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।